हमारे भी जो विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि आज कार्यक्रम कई सारे लगे हुए हैं, तो मैं हमारे गाजियाबाद से विधायक लड़े पीएन गर्ग साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। पीएन गर्ग साहब। भाई सबसे पहले मैं गुरु संत रविदास जी के चरणों में आज उनकी जयंती में नमन करते हुए और बाबा साहब को नमन करते हुए और सब यहाँ आए हुए भाई बहन मेरे जो है उन सबको जय भीम। आज संत रविदास जी का जन्मदिन है, बहुत खुशी का दिन है। आज हम सबको बहुत सीखने का दिन है। आज जिस हिसाब से हमारे एक समाज का बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में आया है, जो आईएएस बना है, उससे हमें सीखने का समय हमें जो बच्चे ने बताया कि माँ बाप और परिवार को पूरा सहयोग देना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं आप सब माताओं बहनें बैठी है मेरी, मैं आप सबसे कहता हूँ आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करें। उन्हें मतलब उनको ये ना कहे ना आप तू काम कर, मजदूरी पे जा, फलाने पे जा, धंधे कर, नहीं, उन्हें पढ़ाएं, संगठित करेंगी, पढ़ाएंगी, तो जैसे ये बच्चा बना है ऐसे आपका बच्चा बनेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको देखता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करती। आप बच्चों को पढ़ाएं, अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगी तो बच्चे हमारे समाज में बढ़ेंगे और आप सबका नाम होगा, सम्मान बढ़ेगा समाज में। और मैं आज संत रविदास जी का जन्मदिन है, उनके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपने सुनी होगी। संत रविदास जी कितने बड़े गुरु थे, कितने महान थे। उनके उपदेशों से, उनके उपदेश मात्र से लोग धन्य हो जाते थे। उनके उपदेश सुनने से बड़े दूर दूर से लोग आते थे उनके काशी में उपदेश सुनने के लिए, लोग धन्य हो जाते थे उनके उपदेश सुनकर। लेकिन कुछ जो मनुवादी लोग हैं, चाहे मैं कहूँगा नहीं, मैं भी मनुवादी में हूँ, लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग हैं, उनकी महानता से किलसते थे। उनकी महानता से जब किलसते थे तो वो सोचते थे भाई ये इस समाज का आदमी आकर कैसे महान बन रहा है, सारा ज्ञान तो हम पे है, ज्ञान का भंडार हम पे, तो हम क्यों ना इसे नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे तो एक बार वो राजा के पास गए, भाई राजा से बोले अगर संत रविदास जी इतने महान है तो वो सोने की गाय से दूध निकाल के दिखा दें, सोने की गाय से दूध निकाल के दिखा दें। तो अब राजा के पास गए, राजा ने कि भाई इनकी भी संत रविदास जी की महानता देख लें, हम कितने महान है, कितने वो है। तो उन्होंने संत रविदास जी पर एक मैसेज भिजवाया अपनी सेना के द्वारा, भाई संत रविदास जी को बुलाओ राज्य में और उनसे हम देखना चाहते हैं कि वो कितने महान है। अब संत रविदास जी पर जब मैसेज पहुंचा तो उन्होंने समझ गए थे सारी बातें। सुन लो, पहले आपके लिए संत रविदास जी की बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं। जब रविदास जी वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये सोने की गाय बनवाई है, हम इसमें से दूध निकाल के दिखा दो। अब सारे जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, जो अपने आप को बड़े महान समझते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ आप ये मत समझो कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ हमारे लिए है या किसी आप पढ़ाई लिखाई का सब आप सब लोगों के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी सब समाज के लिए जरूरी है। जब भी आप सब समाज के बराबर आप खड़े हो सकते हो। अब रविदास जी को कहा राजा ने कि गाय से दूध निकालो। अब रविदास जी ने कही भाई ये फंसाने के लिए काम कर रहे हैं। रविदास जी ने कहा मैं गाय से दूध तो निकाल दूंगा, गाय में से दूध तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले गाय को सुनने के लिए, गाय को चलने के लिए कुछ काम करवाओ इनसे। अब सारे जो पंडित थे वो चौंक गए, भाई अब कैसे करें इस गाय को। तो उनकी महानता का प्रसंग बहुत है, बहुत कहानी है उनकी। आप सुनो उनकी कहानी को, आप हमारे बाबा साहब की कहानी सुनो, कैसे संगठित और उन्हें शिक्षा के लिए उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया, कितनी कितनी कठिनाई सहन करी। उन्हें तो जब पढ़ने जाते थे ना वो तो जैसा आज स्कूल बने हुए सब, उस टाइम स्कूल नहीं थे इस टाइप के, उन्हें सबसे पीछे की सीट पे बैठाया जाता था, सबके पीछे की सीट पे, वो भी मतलब जिससे कि वो समाज के लोगों से अलग रहे। उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके पढ़ाई करी है, कैसे कैसे संघर्ष करके समाज को ऊपर उठाया है। हमारा आज राजीव भाई इतनी ऊंचाई पे पहुंचा, आप भी अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर जाओ। आज रविदास जी की जयंती है, आप यहाँ सबसे संकल्प लेके जाओ अपने बच्चों को तुम्हें पढ़ाना है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगी, इस काम में मत भेजो कि मैं नौकरी पे भेज दूं, मैं फलाने भेज दूं, मैं डिब्बे भेज दूं। उन्हें पहले पढ़ाओ, जब वो पढ़ेंगे तो
समझ लो आपका नाम भी रोशन होगा। जैसे राजू के पिताजी का सम्मान हुआ, ऐसे आपके बच्चों का आपका भी सम्मान होगा। तो मैं आप सबसे यही फिर द्वारा कह रहा हूँ, संकल्प लो रविदास जयंती पे और बच्चों को पढ़ाओ, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आपका सबका सम्मान होगा। धन्यवाद। जय भीम। पीएन गर्ग साहब। सम्मानित साथियों, आज इस पावन पर्व पर जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे मीडिया के साथी सुबोध जी, जुगनू भाई जी, सुंदरपाल जी, ये सभी साथी हमारे यहाँ पे आए हैं। इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। उनका बहुत बहुत साधुवाद।